ज्ञान चैनल में स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वेल्डर क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट के बारे में। जो वेल्डर क्वालिफ़िकेशन टेस्ट सर्टिफिकेट जो होता है उस पर क्या क्या मेंशन होता है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड है ISO 9606-1। तो आइए हम देखते हैं जो वेल्डर क्वालिफ़िकेशन सर्टिफिकेट में क्या क्या मेंशन होता है। ये है हमारा वेल्डर क्वालिफ़िकेशन टेस्ट सर्टिफिकेट। इसमें सबसे ऊपर आता है डेजिग्नेशन, जो वेल्डर का डेजिग्नेशन क्या है। तो ये सबसे पहले कोड होता है, स्टैंडर्ड होता है। तो ये ISO 9606-1 है। उसके बाद आ जाता है प्रोसेस नंबर, जो हमारा 135 है। ये मैग वेल्डिंग के लिए है। ये P फॉर प्लेट या T फॉर ट्यूब वो डाल सकते हैं, जो मटेरियल कौन सा है, प्लेट है या ट्यूब है। उसके बाद फिर जॉइंट आता है, जो बट वेल्ड है या फिलेट वेल्ड है। BW से बट वेल्ड होगा, FW से फिलेट वेल्ड हो जाएगा। ये पेरेंट मटेरियल का ग्रुप होता है, जो वो किस ग्रुप में है, ISO 15608 के हिसाब से। तो ये ग्रुप 1.1 का मटेरियल है। उसके बाद फिलर मटेरियल का ग्रुप आता है, जो FM1 है। उसके बाद फिर फिलर मटेरियल का टाइप आता है, जो सॉलिड है या ट्यूबलर है, तो वो चीज़ डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद मटेरियल का थिकनेस आता है, फिर वेल्डिंग पोजीशन आता है। उसके बाद फिर वेल्ड डिटेल आता है, जो सिंगल साइड करना है या बोथ साइड करना है, मटेरियल बैकिंग यूज करना है या नहीं करना है। तो डेजिग्नेशन हम देख लिए, जो ये कोड है। उसके बाद फिर प्रोसेस है। उसके बाद फिर मटेरियल है। उसके बाद फिर जॉइंट है। उसके बाद मटेरियल ग्रुप है। उसके बाद फिलर मटेरियल ग्रुप होगा, फिलर मटेरियल टाइप होगा, मटेरियल थिकनेस होगा, फिर वेल्डिंग पोजीशन होगा, फिर वेल्ड डिटेल होगा। उसके बाद आते हैं उसके बाद हम मेंशन करते हैं WPS नंबर। ये WPS नंबर जो हमारी कंपनी का होगा वो चीज़ डालेंगे। फिर वेल्डर का नेम होगा वो, उसका आइडेंटिफिकेशन, जैसे एम्प्लॉई कोड है या कोई उसका सीरियल नंबर है वेल्डर का, तो वो हम दे सकते हैं। फिर उसके बाद आइडेंटिफिकेशन मेथड कौन सा है, जो हम एम्प्लॉई कार्ड दे रहे हैं या आधार कार्ड दे रहे हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं। फिर उसके बाद एम्प्लॉयर यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, ये चीज़ डाल सकते हैं। फिर उसके बाद कोड, टेस्टिंग स्टैंडर्ड जो है वो कौन सा है। उसके बाद सप्लीमेंट्री फिलेट वेल्ड का टेस्ट अगर जो आपको करना है तो उसमें डाल सकते हैं जो कौन सा टेस्ट होना है या नहीं, तो फिर नॉट अप्लीकेबल कर सकते हैं। फिर जॉब नॉलेज, जो वेल्डर का हम जिस वेल्डर को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है उसको उस जॉब के रिलेटेड इस प्रोसेस, जैसे ये सर्टिफिकेट बनाए हैं तो इस प्रोसेस के रिलेटेड पूरी जानकारी है या नहीं है, जो हम टेस्ट ले करके उसको क्वालिफाई कर सकते हैं थ्योरेटिकल टेस्ट के थ्रू। उसके बाद वेल्ड डिटेल्स आता है, टेस्ट पीस क्या है और रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन क्या होगा। जैसे ये वेल्डिंग प्रोसेस है, ये प्रोसेस नंबर 135 में है, तो ये इसमें क्वालिफाई होगा। उसके बाद ट्रांसफ़र मोड होता है, जैसे शॉर्ट सर्किट मोड में अगर जो कोई क्वालिफाई हो रहा है तो वो शॉर्ट सर्किट, ग्लोबुलर और स्प्रे तीनों मोड में क्वालिफाई हो सकता है। फिर प्रोडक्ट का टाइप आता है, जो कौन सा है, प्लेट है या पाइप है, तो उसमें क्वालिफिकेशन रेंज देना पड़ता है। फिर टाइप ऑफ वेल्ड, बट वेल्ड है तो बट वेल्ड में क्वालिफाई होगा, फिलेट वेल्ड है तो फिलेट वेल्ड में होगा। अगर जो कंबाइंड है तो बट और फिलेट दोनों में हो सकता है क्वालिफाई। उसके बाद फिर मटेरियल का ग्रुप आता है, उस मटेरियल के ग्रुप के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। अगर जो 1.2 में क्वालिफाई है तो 1.1, 1.2, 1.4 में क्वालिफाई हो जाता है। ऐसे फिलर मटेरियल का ग्रुप आता है, तो वो किस मटेरियल में फिलर मटेरियल ग्रुप में क्वालिफाई हो सकता है, उसका रेंज डालना पड़ता है। उसके बाद फिलर मटेरियल का डेजिग्नेशन जो क्या है वो चीज़ हम एक्चुअल देखेंगे। फिर उसके बाद उसका क्वालिफिकेशन रेंज देंगे। ये जो हमारे ISO स्टैंडर्ड में अवेलेबल टेबल है उससे मिल जाएगी आपको। उसके बाद सिल्टिंग गैस है। सिल्टिंग गैस जैसे M21 पे क्वालिफाई कर रहे हैं या C1 है, इसके लिए आपको ISO 14175 स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा। फिर उसके बाद कोई वैकिंग मटेरियल अगर जो ऐड करते हैं तो उसका डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ करंट एंड पोलैरिटी, जो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव करते हैं, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डाल सकते हैं, उसका क्वालिफिकेशन रेंज दे सकते हैं। उसके बाद फिर मटेरियल का थिकनेस है, इस थिकनेस में कितना रेंज क्वालिफाई होता है वो चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
उसके बाद डिपॉजिट थिकनेस, जो बट वेल्डिंग करते हैं तो उसमें कितना थिकनेस डिपॉजिट करते हैं मटेरियल को, ये चीज़ हम डाल सकते हैं। उसके बाद फिर वेल्डिंग पोजीशन, वेल्डिंग पोजीशन में ISO 6947 के अकॉर्डिंग PA PB PC जिसमें क्वालिफाई होगा उसके अकॉर्डिंग क्या रेंज बनता है वो चीज़ हम मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद वेल्ड डिटेल आ जाता है, जो सिंगल लेयर है या मल्टी लेयर है। जो मल्टी लेयर में क्वालिफाई होता है वो सिंगल लेयर में ऑलरेडी क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन सिंगल लेयर वाला मल्टी लेयर में क्वालिफाई नहीं हो सकता। उसके बाद अगला डिटेल है जो हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जो कौन कौन से टेस्ट, ये भी आपको ISO 9606-1 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसके बाद जो इशू कर रहा सर्टिफिकेट उस पर्सनल का या ऑर्गेनाइजेशन का नाम। उसके बाद टेस्ट जो होगा DT या NDT आप बाहर से करवाते हैं उसका टेस्ट सर्टिफिकेट नंबर डाल सकते हैं। उसके बाद फिर ये आपका WQT का सर्टिफिकेट नंबर होगा, वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट सर्टिफिकेट का। उसके बाद वो जहाँ पे क्वालिफाई हो रहा है वहाँ का प्लेस, डेट। उसके बाद फिर सिग्नेचर, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है उसका। उसके बाद फिर डेट ऑफ टेस्ट यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद वैलिड कब तक होगा वो चीज़, तो ये 3 ईयर के लिए वैलिड होता है, तो उससे आप 3 ईयर आगे डाल सकते हैं यहाँ पे वैलिडिटी। उसके बाद 6 मंथ के बाद जो है क्वालिफाई करना पड़ता है वेल्डर को फिर से जो वैलिडेट करने के लिए, तो वो डेट हम यहाँ पे मेंशन करते रहेंगे और 3 ईयर के बाद जो है हम फिर से उसको क्वालिफाई करेंगे। अब हम देखते हैं जो इसमें कौन कौन से वेरिएबल होते हैं। जैसे वेल्डर क्वालिफाई होता है तो उसमें एसेंशियल वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, तो पहला है वेल्डिंग प्रोसेस। उसके बाद प्रोडक्ट टाइप प्लेट है या पाइप है। उसके बाद टाइप ऑफ वेल्ड, बट वेल्ड है या फिलेट वेल्ड है। फिलर मटेरियल का ग्रुप आ गया, फिलर मटेरियल का टाइप आ गया। फिर उसके बाद डायमेंशन आ गया, या मटेरियल का थिकनेस या आउटसाइड पाइप डायमीटर है वो, या वेल्डिंग पोजीशन। फिर वेल्ड डिटेल, जैसे मटेरियल बैकिंग करना है, गैस बैकिंग करना है, फ्लक्स बैकिंग करना है, कंज्यूमेबल इंसर्ट करना है, या सिंगल साइड वेल्डिंग है या बोथ साइड वेल्डिंग करना है, या सिंगल लेयर करना है या मल्टी लेयर करना है, या लेफ्ट वार वेल्डिंग टेक्निक या राइट वार वेल्डिंग टेक्निक, ये सब वेल्ड डिटेल्स में आ जाता है। उसके बाद फिर पेरेंट मटेरियल ग्रुप और सब ग्रुप आता है। उसके बाद हम देखते हैं जो इस स्टैंडर्ड में कितने क्लॉज हैं और कितने टेबल हैं। तो क्लॉज 1 जो है वो स्कोप, जैसे ये मैनुअल ऑपरेशन के लिए वैलिड है। ये मैनुअल और सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए हम खाली अप्लाई कर सकते हैं, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस के लिए ISO 9606 एप्लीकेबल नहीं है। क्लॉज 2 में है नॉर्मेटिव रेफरेंस। उसके बाद टर्म्स एंड डेफिनेशंस, जिसमें आपको डिफरेंट तरह के टर्म्स, वेल्डर क्या है, ऑपरेटर क्या है, या एग्जामिनर कौन होता है, ये सब का डेफिनेशन मिल जाएगा। उसके बाद फिर रेफरेंस नंबर या सिंबल एब्रीविएशन जो है ये क्लॉज 4 में मिलेगा। उसके बाद फिर क्लॉज 5 में आपको एसेंशियल वेरिएबल और रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन मिल जाएगा, जो टेबल 1 से 12 तक उसमें मेंशन किया हुआ है। एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग, जैसे डिफरेंट तरह के एग्जामिनेशन, उसके बाद फिर उस पर कौन कौन से टेस्ट होने हैं वेल्डमेंट के अनुसार, वो चीज़ आपको मिल जाएगी। तो ये इसमें टेबल 13 आता है जो टेस्ट मेथड को बताता है, और 14 जो है विड्थ ऑफ फ्रैक्चर टेस्ट स्पेसिमेन को बताता है। क्लॉज 7 में है एक्सेप्टेंस रिक्वायरमेंट फॉर टेस्ट पीस, जो कैसे हम एक्सेप्ट करेंगे। फिर क्लॉज 8 में है रीटेस्ट, जो रीटेस्ट कैसे करना है, किस कंडीशन में करना है। क्लॉज 9 जो है पीरियड ऑफ वैलिडिटी, इसके बारे में डिफ़ाइन करता है। फिर क्लॉज 10 है ये वेल्डर क्वालिफिकेशन टेस्ट सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, उसमें क्या अवेलेबल होना चाहिए, कैसे हम बनाएंगे, ये चीज़ें उसमें मेंशन है। फिर क्लॉज 11 आता है, वो डेजिग्नेशन है वेल्डर का, जो उसका सीक्वेंस क्या है। उसके बाद है क्लॉज टेबल्स, जो ISO 9606 में। तो टेबल 1 में है डिपॉजिट थिकनेस, रेंज ऑफ वेल्ड मेटल फॉर सिंगल एंड मल्टी प्रोसेस जॉइंट फॉर बट वेल्ड। जैसे इसमें क्या है, डिपॉजिट थिकनेस का रेंज मिल जाएगा आपको वेल्ड मेटल के लिए, सिंगल और मल्टी प्रोसेस जॉइंट के लिए
जैसे सिंगल प्रोसेस, जैसे मिग टिक का कंबाइन करके जो हम जॉइंट बनाते हैं, तो ये सब आपको टेबल 1 में मिलेगा। टेबल 2 में मिलेगा फिलर मटेरियल का ग्रुपिंग, उसको ग्रुपिंग किया गया है FM1 में, FM2, FM3, FM4, 5 ऐसे करके 6 तक है। उसके बाद रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर फिलर मटेरियल आपको टेबल नंबर 3 में मिलेगा। फिर रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर कवर्ड इलेक्ट्रोड, जैसे ए है एसिडिक के लिए, आर है रूटाइल एसिडिक, रूटाइल बेसिक, रूटाइल सेलुलोजिक, हैवियर रूटाइल कोटिंग, रूटाइल बेसिक और सेलुलोजिक, ये सब रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन आपको मिल जाएगी टेबल 4 में। रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर फिलर मटेरियल टाइप, जैसे फिलर मटेरियल का टाइप क्या है, सॉलिड है या मेटल कोर है, तो ये सब आपको मिल जाएगी टेबल नंबर 5 में। टेबल नंबर 6 में आपको रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट थिकनेस फॉर बट वेल्ड मिलेगी। बट वेल्डिंग के लिए कितना डिपॉजिट थिकनेस के लिए वो क्वालिफाई होता है, ये चीज़ आप टेबल नंबर 6 से पता कर सकते हैं। टेबल नंबर 7 से रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर आउटसाइड पाइप डाया, जो कितने डाया के लिए वो जो है क्वालिफाई है, अगर जो एक्चुअल पीस थिकनेस है उसके अकॉर्डिंग। अब आगे है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 में रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ मटेरियल थिकनेस फॉर फिलेट वेल्ड, जैसे फिलेट वेल्ड में कोई थिकनेस का वेल्डिंग करता है तो वो कितने थिकनेस तक क्वालिफाई हो सकता है, ये टेबल नंबर 8 में है। टेबल नंबर 9 में है रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर वेल्डिंग वेल्डिंग पोजीशन फॉर बट वेल्डिंग, जैसे बट वेल्डिंग कर रहा है तो उसमें किस पोजीशन में वेल्डिंग करेगा, तो किस किस पोजीशन में क्वालिफाई है, ये चीज़ आपको टेबल नंबर 9 में मिलेगी। टेबल नंबर 10 में आपको रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर वेल्डिंग पोजीशन फॉर फिलेट वेल्ड, जैसे फिलेट वेल्ड कर रहा है तो उसमें किस पोजीशन में करेगा, तो किस किस पोजीशन में क्वालिफाई हो सकता है, वो रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन आपको टेबल नंबर 10 में मिलेगी। रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन फॉर बैकिंग एंड कंज्यूमेबल इंसर्ट, ये जो है आपको टेबल नंबर 11 में मिलेगी। और टेबल नंबर 12 में रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ लेयर टेक्निक्स फॉर फिलेट वेल्ड, ये आपको जैसे सिंगल लेयर या मल्टी लेयर है, उसमें जो है अगर जो मल्टी लेयर में करता है तो सिंगल लेयर में क्वालिफाई है, तो ये रेंज आपको टेबल नंबर 12 में मिलेगी। आगे देखते हैं सिंबल फॉर टाइप ऑफ कवरिंग, ये जो है एसिडिक कवरिंग के लिए है, बी है बेसिक कवरिंग के लिए, या इलेक्ट्रोड का कोर बेसिक होगा तब हम बी उसको सिंबल देंगे, सी है सेलुलोजिक कवरिंग, आर जो है रूटाइल कवरिंग और इलेक्ट्रोड को रूटाइल होगा, ये स्लो फ्रीजिंग स्लैग है। आर ये होता है रूटाइल एसिड कवरिंग, आर बी होता है रूटाइल बेसिक कवरिंग, आर सी होता है रूटाइल सेलुलोजिक कवरिंग, आर आर है रूटाइल थिक कवरिंग और एम है मेटल कोड इलेक्ट्रोड मेटल पाउडर। पी जो है इलेक्ट्रोड कोर रूटाइल या फास्ट फ्रीजिंग स्लैग के लिए। एस जो है सॉलिड वाइड इलेक्ट्रोड सॉलिड रॉड के लिए। वी जो है इलेक्ट्रोड कोर रूटाइल या बेसिक फ्लोराइड के लिए। डब्ल्यू जो है इलेक्ट्रोड कोर बेसिक फ्लोराइड के लिए या स्लो फ्रीजिंग स्लैग होता है इसमें। वाई जो है इलेक्ट्रोड कोर बेसिक फ्लोराइड और फास्ट फ्रीजिंग स्लैग। जेड जो है इलेक्ट्रोड टाइप अदर देन दिस। तो फॉर अदर वेल डिटेल्स, जैसे आपको FB लिखा हुआ है तो फ्लक्स बैकिंग होता है, BS होता है तो वेल्डिंग फ्रॉम बोथ साइड, CI लिखा हुआ है तो वो कंज्यूमेबल इंसर्ट, LW है तो लेफ्ट वार्ड वेल्डिंग, MB है तो मटेरियल बैकिंग, GB है तो गैस बैकिंग, ML है तो मल्टी लेयर, NB है तो वेल्डिंग विथ नो मटेरियल बैकिंग, RW है तो राइट वार्ड वेल्डिंग, SL है तो सिंगल लेयर, SS है तो सिंगल साइड वेल्डिंग। चलिए आज के